बीरबल अकबर के दरबार में सबसे चतुर और लोकप्रिय मंत्री थे। उनकी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण उन्हें अकबर के दरबार में खास स्थान प्राप्त था। उनके बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती है। यहाँ हम बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन करेंगे जो उनकी चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कहानी बीरबल और राजा अकबर के परीक्षण। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। सभी दरबारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अकबर ने सोचा कि क्यों न वह अपने दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल का एक परीक्षण ले। उन्हें हमेशा यह चिंता रहती थी कि क्या बीरबल वास्तव में उतना चतुर है जितना लोग कहते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कितने चतुर हो, यह कैसे साबित करोगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैं अपनी चतुराई से कोई भी समस्या हल कर सकता हूं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अकबर ने एक कठिन सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक बंजर जमीन पर कोई पेड़ लगाना हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं उस बंजर जमीन पर एक पेड़ नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं उस पर एक बाग बनाऊंगा। अकबर थोड़ी हैरान हुए और उन्होंने पूछा, परंतु बीरबल, वह जमीन तो बंजर है, उस पर पेड़ कैसे उगेंगे? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, अगर हम उसे समझदारी से देखें तो हर बंजर जमीन में कुछ न कुछ विशेषता छिपी होती है। हमें उसे ठीक से समझने की जरूरत होती है। अगर हम उस जमीन की सही देखभाल करें तो वह कभी न कभी हरियाली से लहलहाएगी। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह बीरबल को एक और कठिन परीक्षण देंगे। वह बोले, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक और कठिन सवाल पूछता हूं। कहानी का मोड़। अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक अंजीर का पेड़ हो और वह पेड़ न तो फल दे रहा हो न ही फूल, तो तुम क्या करोगे? बीरबल बिना कुछ कहे चुप हो गए। वह सोचने लगे कि इस सवाल का जवाब कैसे दें। बीरबल जानते थे कि इस सवाल का जवाब सरल नहीं था। अगर उन्होंने किसी प्रकार से यह कहा कि पेड़ को उखाड़ दिया जाए तो वह अकबर को असंतुष्ट कर सकते थे, और अगर उन्होंने कहा कि उस पेड़ का कोई उपाय नहीं है तो भी यह उनका आत्मविश्वास कम कर सकता था। कुछ देर बाद बीरबल ने एक हल निकाला। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अगर यह अंजीर का पेड़ फल और फूल नहीं दे रहा है तो मैं उसे पूरे 1 साल तक पूरी देखभाल दूंगा। उसे अच्छे से पानी दूंगा, खाद डालूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। अगर फिर भी वह पेड़ फल नहीं देता तो उसे उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। अकबर को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत संतुष्टि हुई। उन्होंने बीरबल को उनके बुद्धिमानी और धैर्य के लिए सराहा। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान सोच समझकर और धैर्यपूर्वक किया जा सकता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सही समय और सही दृष्टिकोण से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी और चतुराई का आदर किया और यह साबित किया कि अकबर का दरबार सच में महान था, क्योंकि उसमें बीरबल जैसे योग्य मंत्री थे। बीरबल की न्यायप्रियता। बीरबल न केवल चतुर थे बल्कि वे अत्यंत न्यायप्रिय भी थे। एक बार अकबर ने बीरबल को एक विशेष कार्य सौंपा। यह कार्य था दराज में रखी एक मुगल सम्राट की तलवार की जांच करना। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उस तलवार की जांच करें और उसे देखे कि क्या वह तलवार सही है या नहीं। बीरबल ने तलवार की जांच की और पाया कि वह तलवार नकली थी। बीरबल ने इसका खुलासा अकबर के सामने किया और यह कहा कि तलवार का निर्माण उस समय के हथियार निर्माता ने ठीक से नहीं किया था। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी की सराहना की और फैसला किया कि ऐसे धोखेबाजों को दंडित किया जाएगा। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य में ईमानदारी का होना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने न केवल अपना काम सही तरीके से किया बल्कि अकबर को यह भी बताया कि ईमानदारी के बिना कोई कार्य सच्चा नहीं हो सकता। कहानी का निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता के कारण उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती हैं। उनकी तरह हमें भी अपने कार्यों में ईमानदारी, धैर्य और समझदारी का पालन करना चाहिए ताकि हम किसी भी समस्या का समाधान सही तरीके से कर सकें। बीरबल,
अकबर के दरबार में एक ऐसे मंत्री थे जिनकी चतुराई, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी चतुराई और समाधान करने की कला के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र दरबारी बने। अकबर ने हमेशा बीरबल को अपनी दरबार में रखा और उनकी सलाह ली, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल का दिमाग हर समस्या का समाधान खोज लेता है। बीरबल की चतुराई की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी बुद्धिमानी की मिसाल पेश करती हैं। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उनके दरबार में बैठे अन्य दरबारियों को भी चमत्कृत कर दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके साथ उनके दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी भी उपस्थित थे। अकबर के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या उनका दरबार और उनकी कार्यप्रणाली सही है? क्या उनके मंत्री और उनके लोग उतने सक्षम हैं जितना वे उन्हें मानते हैं? वह यह भी जानना चाहते थे कि कौन दरबारी सबसे चतुर और समझदार है। अकबर ने सोचा कि वह अपनी चतुराई का परीक्षण करने के लिए एक खेल खेलेंगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार क्या तुम मेरे दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि मेरी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बातों को मजाक में लिया, लेकिन उन्होंने एक गंभीर चुनौती दी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तो तुम मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आए और कहे कि वह मुझसे ज्यादा चतुर है, तो तुम मुझे कैसे साबित करोगे कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो? बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूं कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक अवसर दें। अकबर ने चुटकी लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे तो लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, मुझे केवल एक अवसर दें और मैं आपको दिखा दूंगा कि चतुराई क्या होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। अकबर के इस कथन के बाद बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। वह अकबर के सामने एक कठिन सवाल रखने की सोच रहे थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि अकबर के सामने चुनौती पेश करने का तरीका उन्हें भी चतुर साबित करेगा। चुनौती की शुरुआत। बीरबल ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि वह अकबर की चतुराई को परखने के लिए एक बड़ा आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस आयोजन में हम यह जानेंगे कि कौन दरबारी सबसे चतुर है। इस प्रतियोगिता में हर एक व्यक्ति को अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए एक सवाल का जवाब देना होगा। जो व्यक्ति सबसे अच्छा उत्तर देगा, वही हमारी दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और सभी दरबारियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश दिया। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और पहले प्रश्न का सामना किया अकबर ने खुद किया। प्रश्न। अकबर ने पूछा, अगर एक व्यक्ति आपके पास आकर कहे कि वह किसी कारणवश आपसे ज्यादा चतुर है, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? सभी दरबारी खामोश हो गए, क्योंकि कोई भी इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। कुछ देर बाद बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह उत्तर दे। बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि वह मुझसे ज्यादा चतुर है, तो मैं उसे अपनी चतुराई से यह सिद्ध करूंगा कि वह मुझसे ज्यादा चतुर नहीं है। मैं उस व्यक्ति से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर केवल वही व्यक्ति दे सके जो वास्तव में मुझसे ज्यादा चतुर हो। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास करते हुए उसे उस व्यक्ति से सवाल पूछने की अनुमति दी। बीरबल ने उस व्यक्ति से सवाल किया, आपके पास एक ऐसी वस्तु है जो कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वह केवल एक बार उपयोग की जा सकती है। वह वस्तु क्या है? वह व्यक्ति हक्का बक्का हो गया, क्योंकि वह सवाल का सही उत्तर नहीं जानता था। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने कहा, आपका उत्तर साबित करता है कि आप मुझसे ज्यादा चतुर नहीं हो सकते। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। तुम्हारी चतुराई ने मुझे प्रभावित किया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है
कि चतुराई सिर्फ बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान और चतुराई हो सकती है, और सही समय पर उनका उपयोग करना ही असली चतुराई है। बीरबल की चतुराई की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान सोच समझ कर करें और जीवन में चतुराई का सही उपयोग करें। बीरबल, जो कि अकबर के दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री थे, अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर का दरबार बीरबल की चतुराई से ही चमकता था, लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल को एक ऐसा अवसर दिया जिसने उसकी चतुराई और समझदारी को पूरी तरह से परखा। यह कहानी एक ऐसे घटनाक्रम पर आधारित है जिसमें बीरबल को अपनी चतुराई और रणनीति का परिचय देना पड़ा और वह कैसे एक राजकुमार की भूमिका निभाते हुए भी अकबर का विश्वास जीतने में सफल हुए। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने अपनी रोज की तरह बीरबल से कुछ सवाल किए, लेकिन अचानक उनका मन कुछ और विचारों में खो गया। वह बीरबल की चतुराई और कार्यकुशलता से बहुत प्रभावित थे, लेकिन एक सवाल उनका मन परेशान कर रहा था। अगर बीरबल को कभी राजाज्ञा देने का मौका मिले तो वह कैसे शासन करेगा? अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक अवसर दिया जाए ताकि वह यह साबित कर सकें कि उनकी चतुराई केवल सलाह देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक महान राजा भी बन सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज से तुम हमारे राज्य के राजा बनोगे। तुम्हारे लिए हमारी तरफ से कोई भी दायित्व नहीं होगा, बस तुम अपने निर्णय खुद लोगे। मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए राजा बना देता हूं ताकि तुम देख सको कि राजगद्दी पर बैठने के बाद किसी राजा को किस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। बीरबल थोड़े समय तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह एक चुनौतीपूर्ण अवसर है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं यह दिखाऊंगा कि चतुराई केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी कार्य में सफलता दिला सकती है। बीरबल का शासन शुरू होता है। अकबर के आदेश के बाद बीरबल को दरबार में एक अलग स्थान पर राजगद्दी दी गई। वह अब राजाओं की तरह बैठते और उनके पास मंत्री और कर्मचारी आते। बीरबल ने सबसे पहले यह देखा कि उनके दरबार में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लोग बिना किसी कारण के दरबार में आते, समय की कोई परवाह नहीं करते और कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा था। बीरबल ने यह महसूस किया कि यह उनकी पहली चुनौती थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि हर व्यक्ति को एक निश्चित समय पर दरबार में आना होगा और हर कार्य को प्राथमिकता के अनुसार निपटाया जाएगा। इसके साथ ही बीरबल ने एक कड़ा कानून भी लागू किया कि जो भी दरबार में समय पर नहीं पहुंचेगा, उसे दंड दिया जाएगा। पहले दिन ही बीरबल ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल चतुर हैं, बल्कि एक अच्छे राजा भी बन सकते हैं। उनके शासन में सब कुछ व्यवस्थित होने लगा और हर कार्य को सही तरीके से किया जाने लगा। राजकुमार का बहाना और बीरबल की चतुराई। एक दिन एक राजकुमार, जो अपने पिता के पास से अपने राज्य की यात्रा कर रहा था, बीरबल के दरबार में आया। वह बीरबल से मिलने और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान जानने आया था। राजकुमार ने बीरबल से कहा, मैं अपने राज्य में बहुत परेशान हूं और मुझे लगता है कि मैं अपने राज्य को बेहतर तरीके से शासन करने के लिए किसी और की मदद ले सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए राजकुमार से कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त होगी। आप मुझे यह बताइए कि आपके राज्य में क्या समस्याएं हैं और मैं आपको उनका समाधान दूंगा। राजकुमार ने बताया कि उनके राज्य में कोई भी नागरिक खुश नहीं है, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और हर किसी को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह चाहते थे कि बीरबल उनके राज्य को सुधारने के लिए कोई उपाय बताए। बीरबल ने कहा, राजकुमार, आपके राज्य में केवल एक ही समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ कई समस्याएं हैं। सबसे पहले तो लोगों के बीच आपसी सहयोग और समझदारी का अभाव है। इसके साथ ही उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में समझाना जरूरी है। राजकुमार ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और वह समझ गए कि बीरबल का समाधान केवल उनके राज्य में नहीं, बल्कि किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता था। राजकुमार और बीरबल का संवाद। बीरबल ने राजकुमार से कहा, आपके राज्य में सबसे पहली समस्या यह है
कि लोग अपने अधिकार को लेकर आपस में लड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें लोगों को यह समझाना होगा कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इसके बाद हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राजकुमार ने बीरबल के विचारों को सराहा और वह वापस अपने राज्य लौट गए। बीरबल की सलाह पर राजकुमार ने अपने राज्य में कई सुधार किए। धीरे धीरे लोगों के बीच एकता और समझदारी बढ़ी और राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना। बीरबल का न्याय और निर्णय। बीरबल के शासन के दौरान एक और घटना घटी जो उनके न्यायप्रियता और चतुराई को साबित करती है। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बीरबल से शिकायत की कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उसने बताया कि उसके खेत को एक अन्य व्यक्ति ने बिना उसकी अनुमति के हड़प लिया है। बीरबल ने मामले की जांच की और पाया कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें थीं। बीरबल ने दोनों पक्षों को एक साथ बुलाया और कहा, हमेशा याद रखें, सत्य और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इस मामले का निपटारा उचित तरीके से करूंगा। बीरबल ने दोनों पक्षों को अपनी कहानी सुनने के बाद एक हल निकाला। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने खेत से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, उसे उस भूमि का आधा हिस्सा वापस किया जाएगा और बाकी आधे हिस्से पर दोनों पक्षों को समान अधिकार होगा। इस तरह दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाएगा। अकबर ने बीरबल के न्याय को सराहा और कहा, बीरबल, तुम सच में एक महान राजा हो। तुमने यह साबित कर दिया कि चतुराई और न्याय से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बीरबल की चतुराई केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उसे व्यवहार में भी लागू करते थे। उनके शासन में हर व्यक्ति को समान अधिकार और कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी गई, जिससे राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि वह केवल अकबर के दरबार के मंत्री ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट राजा भी हो सकते थे। बीरबल का शासन न केवल चतुराई और न्याय पर आधारित था, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि एक अच्छे शासक को अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए न केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि उसे अपने लोगों की भलाई के लिए उचित निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक समय की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां एक महान राजा शासन करता था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, साहस और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उनके राज्य में लोग खुशहाल थे और राज्य का हर नागरिक उनकी आदर्श शासक क्षमता की सराहना करता था। परंतु राजा विक्रमादित्य के मन में एक सवाल हमेशा खड़ा होता था, क्या मेरे राज्य में मंत्री उतने सक्षम हैं जितना उन्हें होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य का यह प्रश्न उनके दिल में कभी न कभी उठता रहता था। वह समझते थे कि राज्य की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सक्षम मंत्रियों पर निर्भर करता है। मंत्री बनने की चुनौती। राजा विक्रमादित्य ने यह निर्णय लिया कि वह अपने राज्य के मंत्रियों की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ी चुनौती देंगे। वह जानते थे कि केवल उसी मंत्री को राज्य का सबसे अच्छा सेवा देने का अधिकार है जो अपनी चतुराई और कार्यकुशलता से साबित करे कि वह अपने कर्तव्यों में सक्षम है। इसके लिए उन्होंने राज्य के सबसे पुराने मंत्री सूर्यब्रह्म को बुलाया और उनसे कहा, मंत्री सूर्यब्रह्म, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। इस चुनौती में तुम हमें दिखाओ कि तुम कितने सक्षम हो। मंत्री सूर्यब्रह्म, जो पहले से ही एक सम्मानित और समझदार व्यक्ति थे, यह चुनौती स्वीकार करते हुए राजा विक्रमादित्य से बोले, मुझे गर्व है कि आपने मुझे इस चुनौती के योग्य समझा। मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती का प्रारंभ करते हुए कहा, मंत्री सूर्यब्रह्म, तुम्हें एक दिन के लिए राज्य का राजा बनना होगा। उस दिन तुम पूरे राज्य का संचालन करेंगे और हर समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे निर्णय लेते हो। मंत्री सूर्यब्रह्म का शासन। राजा विक्रमादित्य ने अपनी चुनौती को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया और मंत्री सूर्यब्रह्म को राज्य का राजा बना दिया। अब मंत्री सूर्यब्रह्म को यह अवसर मिला कि वह राज्य में शासन करें और यह साबित करें कि वे कितने सक्षम हैं। जैसे ही मंत्री सूर्यब्रह्म ने राजा का कार्यभार संभाला, उन्होंने पहले राज्य की व्यवस्था की जांच शुरू की। उन्होंने राज्य के प्रमुख अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। मंत्री सूर्यब्रह्म ने यह देखा कि राज्य में कुछ हिस्सों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी फैल चुकी थी।
उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं, उन्हें दंडित किया जाए और उनकी संपत्तियां जब्त की जाएं। उनके आदेशों के बाद राज्य में अफरातफरी मच गई। कई अधिकारियों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बहुतों ने इस डर से अपना कर्तव्य ठीक से निभाना शुरू कर दिया। मंत्री सूर्यब्रह्म ने यह साबित कर दिया कि वह बिना डर के अपने निर्णय लेने में सक्षम थे। इसके बाद मंत्री सूर्यब्रह्म ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने राज्य में एक नया कर प्रणाली लागू की, जिससे राज्य की आमदनी बढ़ी और साथ ही गरीबों के लिए समाज कल्याण योजनाओं की शुरुआत की गई। यह निर्णय राज्य के नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ। मंत्री सूर्यब्रह्म की चतुराई। एक दिन मंत्री सूर्यब्रह्म के दरबार में एक बहुत ही चतुर व्यापारी आया, जो राज्य के बाहर से व्यापार करने आया था। उसने मंत्री से कुछ व्यापारिक लाभ की उम्मीदें जताईं। मंत्री सूर्यब्रह्म ने व्यापारी से बात की और उससे यह जानने की कोशिश की कि उसका उद्देश्य क्या है। व्यापारी ने मंत्री से कहा, मैं इस राज्य में व्यापार करना चाहता हूं, लेकिन मुझे करों और नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ विशेष छूट दी जाए। मंत्री सूर्यब्रह्म, जो पहले ही व्यापारियों के लिए उचित नियमों का निर्माण कर चुके थे, उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हें कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य के कानून सभी के लिए समान हैं। लेकिन मैं तुम्हारे व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सहायता प्रदान कर सकता हूं। वह व्यापारी मंत्री के उत्तर से थोड़े असंतुष्ट हुए, लेकिन मंत्री ने उसे यह समझाया कि राज्य का समृद्धि सभी के द्वारा बनाए गए नियमों और न्याय से ही संभव है। मंत्री सूर्यब्रह्म की यह चतुराई और निर्णय प्रणाली व्यापारी के लिए भी एक सीख बन गई और उसने राज्य के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। राजा विक्रमादित्य का परीक्षण। मंत्री सूर्यब्रह्म ने इस चुनौती में यह साबित किया कि वह न केवल एक समझदार और सक्षम नेता हैं, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि वह बिना किसी पक्षपाती के अपने निर्णय लेते हैं। मंत्री सूर्यब्रह्म के शासन के दौरान राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि मंत्री सूर्यब्रह्म ने अपने समय में शानदार कार्य किए हैं। वह यह समझ गए कि मंत्री सूर्यब्रह्म सचमुच इस पद के योग्य हैं। राजा विक्रमादित्य ने एक दिन दरबार में मंत्री सूर्यब्रह्म से कहा, मंत्री सूर्यब्रह्म, तुम्हारे शासन में राज्य ने जितनी समृद्धि देखी है, वह अद्भुत है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम एक उत्कृष्ट शासक हो। मंत्री सूर्यब्रह्म ने राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपकी चतुराई और न्यायप्रियता से ही मुझे सही दिशा मिली है। राजा विक्रमादित्य का निर्णय। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्री की प्रशंसा की और उनसे कहा, तुमने इस चुनौती को बहुत अच्छे से पूरा किया है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने पद पर बने रहो या तुम मेरे साथ राजमहल में रहकर मेरे मंत्री बन जाओ? मंत्री सूर्यब्रह्म, जो पहले से ही राजा विक्रमादित्य के कार्यों से प्रभावित थे, उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी विशेष पद पर ही बंध जाऊं। मेरा उद्देश्य यही है कि राज्य की सेवा कर सकूं। चाहे मैं राजा रहूं या मंत्री, मेरा काम केवल राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने मंत्री सूर्यब्रह्म की बातों से प्रभावित होकर उन्हें अपना मंत्री बना लिया। मंत्री सूर्यब्रह्म ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल राज्य की भलाई था, न कि अपने पद की प्राप्ति। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता, मेहनत और निष्ठा से अपने कार्यों में सफलता मिलती है। मंत्री सूर्यब्रह्म ने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल पद या अधिकार में नहीं, बल्कि अपने कार्यों की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा में होती है। राजा विक्रमादित्य ने भी यह समझ लिया कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने राज्य के नागरिकों के हित में काम करता है और जो किसी भी पद पर रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी पद का महत्व नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्तव्यों को किस प्रकार निभाते हैं। सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी चतुराई, ज्ञान और समर्पण से समाज के लिए कार्य करते हैं। और बीरबल के बीच कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। इन कहानियों में बीरबल के चतुराई और सूझबूझ के कारण अकबर की समस्याओं का समाधान होता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है माता का दरबार, जिसमें बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से सम्राट अकबर को एक गहरे सत्य से परिचित कराता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है
कि किसी भी देवी देवता की पूजा और आस्था बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक श्रद्धा और सच्ची भावना से होती है। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिद्ध किया कि आस्था और श्रद्धा केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सत्य और ईमानदारी से होती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसने अपने सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा। वह जानना चाहता था कि लोग पूजा में किस प्रकार की आस्था और श्रद्धा रखते हैं। अकबर का मन था कि वह इस सवाल का सही जवाब पाए और देखे कि उनके दरबार में कौन सबसे सच्चा भक्त है। अकबर ने अपनी योजना बनाई और दरबार में एक विशाल पूजा का आयोजन किया। सम्राट ने घोषणा की, आज हम देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो सबसे अच्छे ढंग से अपनी पूजा अर्चना करेगा, वही पुरस्कार पाएगा। बीरबल का सुझाव। किसी भी सवाल का सबसे अच्छा और चतुर जवाब देने के लिए बीरबल हमेशा तैयार रहते थे। वह अकबर की योजना से भली भांति परिचित थे। बीरबल ने सोचा, अगर मैं भी पूजा अर्चना के प्रदर्शन में हिस्सा लूंगा, तो मुझे अपने चतुर दिमाग से कुछ अलग करना होगा। अकबर के आदेश के बाद सभी दरबारी पूजा के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहा, हम सभी एक साथ पूजा करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम देवी की असली पूजा कर रहे हैं, न कि सिर्फ दिखावा। माता का दरबार। जब पूजा का दिन आया, तो अकबर के दरबार में एक विशेष आयोजन किया गया। सभी दरबारी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर आए थे। कुछ लोग फूलों की माला लेकर आए, कुछ लोग मिठाई और प्रसाद लेकर आए, और कुछ लोग दीपक और अगरबत्तियां लेकर आए। हर किसी ने अपनी अपनी पूजा अर्चना शुरू की। बीरबल ने भी अपनी पूजा शुरू की, लेकिन वह अन्य दरबारियों से कुछ अलग कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में कुछ नहीं लिया, न ही कोई दीपक जलाया, न ही कोई फूल चढ़ाया। वह अपने स्थान पर बैठ गए और चुपचाप ध्यान लगाने लगे। अकबर यह देख हैरान रह गया। वह जानता था कि बीरबल कभी किसी पूजा को छोड़ते नहीं थे, तो आज बीरबल क्यों चुपचाप ध्यान कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई फूल, दीपक या प्रसाद नहीं है, तो तुम देवी माँ की पूजा कैसे कर रहे हो। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, माता की पूजा केवल दिखावे से नहीं होती। हमें जो आंतरिक श्रद्धा और भावना होनी चाहिए, वही पूजा का असली रूप है। इस समय मैं अपनी आंतरिक श्रद्धा और आस्था को माता के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अकबर का विस्मय और उत्तर। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत प्रभावित करने वाला लगा, लेकिन वह अब भी इस स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक तर्क है, पर बीरबल की बातों में एक गहरी समझ थी। अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, यदि पूजा केवल आंतरिक श्रद्धा से होती है, तो फिर हमें इन सब दिखावे की पूजा का क्या लाभ। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यही तो सच्ची पूजा का रहस्य है। पूजा के प्रतीक, फूल, दीपक और प्रसाद हमारे आंतरिक भावनाओं और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इन चीजों का वास्तविक महत्व तब होता है जब हम इन्हें सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के अर्पित करते हैं। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो हमें इन प्रतीकों की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम बाहरी चीजों से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि असली पूजा भीतर से शुरू होती है, न कि सिर्फ दिखावे से। कहानी का सार। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे विचार में लिया। उन्होंने महसूस किया कि पूजा, भक्ति और श्रद्धा सिर्फ बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती। असली भक्ति तो आत्मा के भीतर होती है, और वह तभी प्रकट होती है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। अकबर को समझ में आ गया कि देवी की असली पूजा किसी आभूषण, मिठाई या दीपक से नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और सच्चे मन से की जाती है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि माता का दरबार सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। बीरबल की यह चतुराई और गहरी समझ हमेशा अकबर के दिल में बसी रही, और इस घटना ने अकबर के मन में सच्ची पूजा और भक्ति की महत्ता को स्थापित किया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी देवी देवता की पूजा या आस्था सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं होती। सच्ची पूजा और आस्था तो हमारे मन और हृदय से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने मन से सच्चे दिल से किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि केवल बाहरी आडंबरों या दिखावों से हम किसी की पूजा या भक्ति का मूल्य नहीं समझ सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रद्धा हमारी आत्मा से निकलकर हमारे कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। सम्राट अकबर और उनके मशहूर सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा दिए गए उपाय अकबर के दरबार में अक्सर समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन बीरबल ने एक ऐसी स्थिति का सामना किया जिसमें उन्होंने अपनी चतुराई का एक नया उदाहरण प्रस्तुत